उस समांतर श्रेणी का क्या निकालना है, सारवंतर, जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 है और प्रथम पद कितना है 10। ठीक है, यानी कि ए बराबर आपको कितना दे रखा है 10 और 25 पदों का योगफल यानी कि एस 25 बराबर आपको 1000 दे रखा है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, डी निकालना है। ठीक है, तो देखो एस एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक है, तो एस एन की जगह कितना आएगा आपका 25 बराबर, तो यहाँ भी एन की जगह 25 आ जाएगा और 2 गुणा ए आपके पास कितना है 10 प्लस 25 माइनस 1 हो जाएगा और डी। तो यहाँ से देखो 1000 हो जाएगा, इस 25 का मान दे रखा है आपको और यहाँ 25 बटे 2, 10 दूनी 20 प्लस 24, 25 एक जाएगा 24 और डी का गुणा हो जाएगा। ठीक है, 25 यहाँ से काट दो, 25 चौगु 100, 40 बचा। आगे देखो तो आपके पास क्या आया 40 बराबर 1/2 गुणा, अब देखो इन दोनों से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, देखो 20 हो गया, यहाँ 10 बचेगा और यहाँ 12, तो 10 प्लस 12 डी, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 40 बराबर 10 प्लस 12 डी। ठीक, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और 12 डी। ठीक, तो कितना बचा 30/12 में हो जाएगा आपका और डी 4 से कटेगा नहीं। ठीक, 2 से काटो, 2 छक 12 और 15 हो गया, 3 से काट दो तिपचे 15, 3 दूनी 6, तो जो डी बराबर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा 5/2। डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 5/2। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। उस समांतर श्रेणी का सारवंतर, यहाँ भी सारवंतर निकालना है, जिसके पहले 3 पदों का योग आपको कितना दे रखा है 1020 और प्रथम पद 5 है। ठीक, तो सेम प्रोसेस से करेंगे, ए बराबर 5, ठीक है, और एस 3 बराबर 1020। ओके, और यहाँ से भी आपको क्या चाहिए डी, तो वही फॉर्मूला आपका, तो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो एस एन यानी 3 की वैल्यू दे रखी, तो एन की जगह 3 आ जाएगा, यहाँ भी आपका 3/2, यहाँ आपका 2 गुणा 5 प्लस एन 3 है तो 3 माइनस 1 और डी आपको चाहिए तो सेम रहेगा। एस 3 का मान कितना है 1020 बराबर 3/2, 5 दूनी 10 प्लस 3 से जाएगा 2, 2 का डी में गुणा हो जाएगा तो 2D हो जाएगा, काट दो, 3 का 9, 1 बचा 12, तो 4 12 और 0, तो देखो आपके पास क्या बचा 340 बराबर 1/2 गुणा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ आपका कितना बचेगा 5 प्लस डी, इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 340 बराबर 5 प्लस डी। ठीक है, 5 इधर आ जाएगा तो 340 माइनस 5 बराबर डी, तो डी बराबर आपका कितना आ जाएगा 335। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हमें चाहिए, क्या चाहिए प्रथम पद। ठीक है, जिसमें पदांतर 3 और ए बराबर कितना है आपका 37। ठीक है, सॉरी ए बराबर नहीं होगा, ए 12 है। ठीक है, ए 12 बराबर 37। ठीक, तो देखो यहाँ से आपको डी बराबर दे रखा है, डी बराबर आपके पास कितना है 3, ये देखो। ठीक है,
और आपको A12 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 37, और A चाहिए आपको, प्रथम पद बोला। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं A12 वाले से। ठीक है, तो यहाँ से देखो A12 बराबर आपका कितना है, 37 है। ठीक है, तो इसे हम क्या ले सकते हैं, A+11D लिख सकते हैं, बराबर में 37। ठीक, तो यहाँ से देखो A+11 गुणा D, D 3 है आपके पास तो 3 आ गया, और 37। तो देखो A+11 33 बराबर 37। तो यहाँ से A बराबर 37, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 33, तो A बराबर आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, और ये अगर दूसरी तरीके से निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया आपका। ठीक है, ओके, ऐसे फर्स्ट तरीके से, ऐसे सेकंड तरीका देखो, सेकंड वे। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको क्या दे रखा है, A12 बराबर 37D, यानी कि AN बराबर A+N-1 और D। इससे लगाओगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे देखो शॉर्ट है। ठीक है, तो देखो AN, अब N की जगह हम कितना रखेंगे, 12 बराबर A आपको चाहिए तो सेम रहेगा, यहाँ भी N की जगह 12 है -1, और D आपके पास कितना है, 3। तो A12 की वैल्यू कितनी है, 37, तो 37 आ जाएगा, और A+12 से 11, 11 3 33, तो यहाँ से देखो 37 -33 हो जाएगा, बराबर में A। तो A बराबर आपका कितना आ गया, 4। ठीक है, चाहे इस तरीके से लगा लो चाहे इससे, दोनों से देखो आंसर सेम आया आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 60 से 120, ठीक है, 60 से 120 सभी विषम संख्याएं, कैसी, और क्या चाहिए, योगफल। 60 से 120, ठीक है, विषम होनी चाहिए, इनके बीच ये दोनों शामिल नहीं होंगी। ठीक, तो पहली क्या हो जाएगी आपकी 61, फिर 63। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली आपकी क्या होगी जाके 119। ठीक है, तो यहाँ से देखो A बराबर आपका कितना हो गया, 61। ठीक, D बराबर 2, ठीक, 63 से 2 जाएगा, और L बराबर आपका 119। ठीक, तो यहाँ से पहले हम N निकाल लेंगे। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं, तो देखो L वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, L बराबर A+N-1 और D, तो L की जगह कितना रखेंगे, 119 बराबर 61 प्लस N। ठीक है, N तो चाहिए तो सेम रहेगा, -1, और D आपके पास कितना है, 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 119 प्लस है तो -61 बराबर N-1, और यहाँ आपका आ जाएगा 2। ठीक, घटाओ, 9 से 1 गया 8, 11 से 6 गया 5, इधर देखो ये 2 गुणा में, इधर आएगा आपका भाग में। ठीक है, और N-1, तो यहाँ से काट दो, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो देखो आपके पास क्या आ रहा है, N-1 बराबर 29। तो यहाँ से N बराबर आपका कितना आ जाएगा, 29 + 1 यानी कि 30। ओके, आगे देखते हैं। अब हमें योगफल चाहिए, यानी 30 पदों का योगफल, तो देखो SN बराबर N/2, 2A + N-1 और D। ठीक है, तो SN यानी कि 30 है, तो 30 आ जाएगा, यहाँ 30/2 हो जाएगा आपका, और 2 गुणा 61 है तो 61 प्लस N 30 है तो 30 -1, और D आपका 2 है, तो यहाँ से देखो यहाँ 15 हो जाएगा आपका, और 6 दूनी 12 यानी कि 122।
2 एकम 2, 6 दूनी 12, ठीक, प्लस अब यहाँ से देखो 30 से गया 29, ठीक, 29 का 2 में गुणा कर दो तो 9 दूनी 18, ठीक है, 2 दिन 4 और 1 5, 58 हो गया आपका, ठीक है। अब यहाँ 15 ये ब्रैकेट हटेगा तो गुणा आएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10, 5 2 7 और 1 8 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो S30 है आपका, कितना आ जाएगा देखो, 0 का 0, 15 चिक्कन 15 27 15 8 120, 12 हो गया, 15 एकम 15 और 12 27, ठीक। तो जब 30 पदों का योगफल आएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से तो कितना आएगा, 2700, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, ठीक है, इसका चित्र है, आप देख लो जरा कैसा है इसका चित्र। ओके, ऐसा है लगभग, ठीक है। ए बी हो गया यहाँ पे, ये आपका L1, ये आपका L2, ठीक है, सॉरी L4 है, ये होगा यहाँ से आपका L1, ये L1, ये L2, ठीक, और ये L3 और ये वाला L4, ठीक है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से देखो क्या दे रखा, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याएं, ठीक है, 0.5, यानी पहली जब त्रिज्या होगी आपकी 0.5, दूसरी 1.0, फिर 1.5, यानी 5.5 बढ़ रहा है। तो देखो इससे कैसे लिखेंगे, साइड ही बना लो, ठीक है, श्रेणी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0.5, 1.0, 1.5, ठीक है, ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। और देखो उसमें कितने दे रखे हैं, 13 अर्धवृत्त दे रखे हैं आपको, कितने दे रखे हैं, 13, ठीक है, यानी कि n बराबर आपको 13 मिला है। तो यहाँ से देखो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, 0.5, d बराबर भी आपका कितना हो जाएगा, 0.5, ठीक है, और n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 13, क्योंकि यहाँ से देखो 13 क्रमांक दे रखा। अब ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो ए एन तो कितना हो गया यहाँ पे, 13 हो जाएगा, ठीक है। ये ए एन वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे, क्योंकि इसमें हमें लास्ट वाले पद की आवश्यकता है, ओके, इस वजह से। तो देखो ए आपके पास कितना है, 0.5 प्लस एन कितना है, 13 माइनस 1 और डी कितना है, 0.5। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए 13 बराबर 0.5 प्लस 13 से जाएगा 12, 12 का 5 गुणा तो कितना हो जाएगा, 60, और 1 के बाद दशमलव लगा तो 1 के बाद यानी 6, ठीक है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो देखो ए 13 बराबर क्या आ जाएगा, 6.5 हो जाएगा, ठीक है, 6.5। तो ए 13 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 6.5, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो क्या दे रखा है, अर्धवृत्तों की परिधियाँ, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे अर्धवृत्तों की परिधियाँ क्रमशः, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगी, पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3 प्लस, इसमें कुल 13 हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, पाई r13, ठीक है। देखो ये पाई r1 कैसे है, देखो यहाँ से, यहाँ देखो आपको क्या दे रखा है, अर्धवृत्त
अर्धवृत्त दे रखा है, ठीक है। तो जो अर्धवृत्त है, ठीक, जब पूर्ण वृत्त, सॉरी एक मिनट, अर्धवृत्त यहाँ दे रखा है, ठीक। तो क्या है यहाँ पे देखो, इसमें आपने क्या निकाला है, यहाँ पे परिधियाँ निकाली हैं। तो जब इसकी परिधि निकालेंगे, ठीक, तो देखो परिधि कैसे निकालते हैं। परिधि बराबर क्या होता है आपका, 2πr होता है जब पूरा सर्कल होता है। जब ये होगा आपका पूरा सर्कल, जब इसकी परिधि तो क्या होती है 2πr। लेकिन यहाँ आपको क्या दे रखा है, अर्धवृत्त दे रखा है आधा, तो इसलिए इसका हम आधा करेंगे। तो इसलिए इसका आधा हो गया, 2 हो गया। इस 2 से ये आपका 2 कट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, πr, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे πr यूज किया गया है, ओके। अब आगे देखो, अब यहाँ पे 13 अर्धवृत्त दे रखे हैं आपको, ये देखो 13, ठीक है। यहाँ पे आपको कितने अर्धवृत्त दे रखे हैं, 13 ये दे रखे हैं। इस वजह से यहाँ पे R1 R2 R, यानी ये त्रिज्याएँ R1 R2 R3 13 वृत्तों की होगी त्रिज्याएँ, ठीक है। पाई सभी में सेम रहेगी, ओके। आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो, जब इनकी वैल्यू रखी जाएगी तो क्या होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कुछ कॉमन लेना चाहें तो देखो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, पाई मिलेगा कि नहीं। तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, R1 R2 डॉट 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 डॉट, आपका लास्ट में क्या बचेगा, R13, ठीक है। अब देखो पाई सेम रहने दो, ठीक है। अब R1, ठीक है, R1 आपको पता है क्या है, 0.5, ठीक, प्लस R2 1.0 प्लस, ठीक है। और ये R3, ठीक है, यानी जो 13वां नंबर निकाला था वो आपका कितना आया था, 6.5, यानी 6.5, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब इनका योगफल निकालना हमें, तो देखो SN बराबर n/2, ठीक है। और A प्लस L इस फॉर्मूले से निकाल दो, ठीक है। तो देखो SN यानी कुल 13 पद हैं, तो 13 बराबर n, 13 बटे यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। आगे देखो A यानी पहला पद होता है, तो यहाँ आपका कितना है 0.5 प्लस L यानी कि लास्ट पद, तो लास्ट पद आपका कितना है 6.5, तो यहाँ कितना आ गया 6.5, ओके। आगे देखो, तो S13 बराबर 13/2 गुणा, अब यहाँ से देखो, सॉरी पाई भी तो रहेगी आपकी भाई, इसमें यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कर लो, पाई आपकी साथ चलेगी, ठीक है। अब देखते हैं, तो देखो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा, ठीक। आगे देखो, तो S13 बराबर आपका देखो क्या आएगा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7 होती है, गुणा 13/2 और गुणा में 7, तो इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। यहाँ देखो 7 से ये 7 कैंसिल, आपका 2 से ये 22 11 बार में कैंसिल, ठीक है। तो S13 बराबर 11 3 33, 3 हो गया, 11 3 33 और 1 सॉरी 11 और 3 14, ठीक। तो इसमें जो 13 पदों का योगफल आएगा वो कितना आएगा, 143, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना, ओके, तब अच्छे से आ जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। श्रेणी में दे रखी है क्या है, -8 -6 -4 के कितने पदों का योग कितना है, 52, यानी कि n निकालना है इसमें, ठीक। कितने पद पूछे यानी कि n, ठीक है। तो यहाँ से देखो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, -8, डी यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका 2, इससे ये घटाएंगे तो 2 बचेगा आपका प्लस का, ठीक। और कितने पदों का योग पूछा है, 52 है,
तो यानी मान लो एस एन पदों का योग कितना हो गया 52 आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ठीक, तो एस एन यानी आपको 52 दे रखा है, बराबर एन तो चाहिए ही आपको, तो एन बटे 2। ठीक, और आगे देखो 2a तो कितना हो जाएगा 2 गुणा -8 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 और d की जगह आपका कितना हो जाएगा 2। तो देखो यहाँ से 52 बराबर n बटे 2 -8 2 8 16 हो जाएगा प्लस 2n माइनस 2 अंदर गुणा कर दिया। ठीक है, आगे देखो 52 बराबर n बटे 2। अब यहाँ से देखो -16 -2 तो माइनस का 18 हो गया आपका, प्लस का 2n। ठीक है, आगे देखते हैं, तो 52 बराबर n बटे 2 गुणा, अब यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ कितना बचेगा -9 प्लस n, इस 2 से ये 2 कैंसिल आपका। ठीक है, आगे देखते हैं, तो आपके पास क्या बचा 52 बराबर, अब इस n का अंदर गुणा कर देंगे तो -9n हो जाएगा और प्लस n स्क्वायर। अब इस 52 का इधर पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो देखो क्या आपका समीकरण बनेगा n स्क्वायर -9n और माइनस का 52 बराबर 0। ठीक है, अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे, क्या कर लेंगे फैक्टर। ठीक, तो 13 और 4 हो जाएगा, 13 4 52 हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 से 4 जाएगा 9 बचेगा। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर माइनस 13 माइनस 4n माइनस 52 बराबर 0। तो यहाँ से देखो n स्क्वायर माइनस 13n, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4n माइनस 52 बराबर 0। ठीक है, तो इन दोनों से n को कॉमन ले लो तो n माइनस 13 हो जाएगा आपका। ठीक, इन दोनों से 4 को कॉमन ले लो तो n माइनस 13 बराबर 0। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका n माइनस 13 और एक में n प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू जब 0 से तुलना करेंगे तो ये प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसके निकालने कोई फ़ायदा नहीं, इसको निकाल लो। ठीक, तो n माइनस 13 बराबर 0, तो n बराबर क्या आ गया 13, कितना आ गया आपका 13। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वाली तो संख्या लेंगे नहीं, पॉजिटिव लेंगे इसलिए, तो n बराबर आपका क्या आ गया 13। और कितने पदों का योग पूछा था, तो यानी कि 13 पदों का योग हमें 52 दे रखा है इस श्रेणी के हिसाब से। ओके, आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का भी। ठीक है, देखो जैसे सेम वाला हुआ वैसे ही इसे करेंगे। ठीक, श्रेणी देखो क्या 35 31 27 के कितने हैं। ठीक है, यानी n चाहिए का योग हमें दे रखा है 170। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा a बराबर 35। ठीक है, d देखो तो d बराबर जब 31 से 35 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और एस एन बराबर आपके पास कितना 170 चाहिए क्या आपको n की वैल्यू। ठीक है, आगे देखते हैं, एस एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका, तो एस एन बराबर n बटे 2 ए प्लस n माइनस 1 और d। ओके, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा एस एन आपको कितना दे रखा है 170, n तो चाहिए तो n आपका सेम रहेगा, 2 गुणा ए आपके पास कितना है 35 प्लस n सेम रहेगा तो n माइनस 1 और d आपके पास कितना है माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ से देखो 170 बराबर n बटे 2, 35 दूनी 70 हो जाएगा,
माइनस 4 का एन होगा तो -4n प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, क्यों माइनस माइनस प्लस। ओके, आगे देखो तो 170 बराबर n/2, 70 और 4 74 हो जाएगा, ठीक। और माइनस का 4n, तो यहाँ से देखो आपका क्या हो जाएगा 170 बराबर n/2, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास 2 3 6, 1 बचा 14 हो गया, 2 से 14 माइनस 2 दूनी 4, ठीक। इस 2 से ये आपका 2 कैंसिल। तो आगे देखते हैं 170 बराबर, अब n का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 37n, ठीक है, माइनस का 2n और उसका स्क्वायर, ठीक। अब इस वाले का इस 170 की तरफ पक्षांतर कर देंगे, ठीक। तो आपका समीकरण बन जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया, तो प्लस 2n², ठीक है। और माइनस का 37 हो जाएगा तो -37n और प्लस 170 बराबर 0। अब यहाँ से देखो क्या होगा आपका 17 का इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 340, ठीक। यानी कि अब गुणा करेंगे तो 340 आना चाहिए और प्लस करने से 37। तो देखो तो एकम 2 2 से 14 और 0, 2 8 16 2 पंचे 10, 5 एकम 5 5 7 35 और 17 एकम 17, ठीक है। अब यहाँ से देखो 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, 5 10 10 दूनी 20। तो यहाँ से देखो 17 और 20 हो गया। अगर इन दोनों का हम गुणा करेंगे तो 340 आएगा, और इन दोनों को अगर जोड़ें तो आपका कितना आ जाएगा 37, ठीक है। यानी कि 17 और 20। ओके, तो आगे देखो तो आपका क्या हो जाएगा 2n² माइनस, ठीक है, 20 प्लस 17n प्लस 170 बराबर 0, ठीक। तो देखो 2n² माइनस 20n हो जाएगा, और माइनस का आपका क्या हो जाएगा 17n प्लस 170 बराबर 0। यहाँ से 2n कॉमन ले लो तो n माइनस 10 बचा आपका, यहाँ से माइनस का 17 कॉमन ले लो तो यहाँ भी आपका n माइनस 10 बराबर 0, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तो एक ब्रैकेट में आ गया आपका n माइनस 10, ठीक है, और एक में आपका क्या आया 2n माइनस 17 बराबर 0। तो देखो इन दोनों की 0 से तुलना कर देंगे तो यहाँ से n बराबर आपका कितना हो जाएगा 10, और इसको देखो 2n माइनस 17 बराबर 0। तो यहाँ से अगर n की वैल्यू आएगी तो आपकी कितनी आ जाएगी 17/2, ठीक है। अब देखो यहाँ जो ये n की वैल्यू 17/2 है, तो ये आपकी ये पूर्णांक संख्या तो है नहीं, ये पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है ना, तो इसलिए ये वाली तो होगी नहीं n की वैल्यू, ठीक। यहाँ ये देखो n बराबर कितना है 10, यानी ये पूर्ण संख्या, तो इसलिए n की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी n बराबर 10, ठीक है। यानी कि इस श्रेणी में 10 पदों का योगफल कितना होगा 170। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल कितना है 64 और 19 पदों का योगफल 361 है। तो श्रेणी के n पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि S 8 हमें दे रखा है 64, ओके, और S 19 हमें दे रखा है 361, और SN हमें चाहिए, ओके। तो देखो पहले 8 से इस वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में लिख देंगे तो SN बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d। तो
तो देखो एस 8 हो जाएगा बराबर 8/2 और 2a प्लस 8 - 1 और आपका डी। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा एस 8 आपके पास कितना है 64। यहाँ से देखो एस 8 की वैल्यू 64 है बराबर 8/2 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 2a प्लस 7d। 8 से जाएगा 7 बचेगा, यहाँ से काट दो, 2 चौकू 8 16 और यहाँ आपका क्या हो जाएगा 4 से 64 16 बार कटेगा। ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a प्लस 7d बराबर 16। ये समीकरण नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब इस वाले में रखेंगे। ठीक है, तो देखो S 19 बराबर आपके पास क्या हो जाएगा 19/2 और 2a प्लस 19 - 1 और d हो जाएगा आपका। ओके, तो S 19 कितना है 361 बराबर 19/2 और यहाँ हो जाएगा आपका 2a प्लस 18d। ठीक है, 19 से 61 सॉरी 361 19 बार में कट जाएगा और 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो 2a प्लस 18d बराबर 38। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा हमारा। देखो यहाँ से 2 कॉमन लेके यहाँ इस 2 काट सकते थे, लेकिन क्यों नहीं काटा, क्योंकि यहाँ देखो आपके पास क्या है 2a और यहाँ भी 2a होना चाहिए, नहीं तो हमें गुणा करना पड़ता। ठीक है, इसलिए नहीं काटा। ओके, आगे देखते हैं। अब दोनों को माइनस कर देंगे, तो समीकरण 1 - 2। ठीक, तो देखो पहला आपका क्या है 2a प्लस 7d बराबर 16। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या है 2a प्लस 18d बराबर 38। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये आपस में कैंसिल। यहाँ माइनस का 11d बचेगा आपके पास बराबर, और यहाँ से माइनस का 22। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, 11 से 22 दो बार में कैंसिल, तो d बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से d बराबर आपका कितना आ जाएगा 2। ओके, अब इस d का मान चाहे 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, तो d का मान जिससे हमें a मिल जाएगा, मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा 2a प्लस 7 गुणा 2 बराबर 16। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 2a बराबर 16, 7 दूनी 14 प्लस का इधर जाएगा माइनस का। ठीक, तो 2a बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो a बराबर आपका कितना आ गया 1। ओके, अब देखते हैं, तो क्या आ गया आपके पास d भी आ गया है और d यहाँ 2 आया, a यहाँ 1 आया। हमसे पूछा क्या n पदों का पूछा है। ठीक है, तो अब देखो n पदों का योगफल। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 और d। तो Sn तो Sn है क्योंकि यही आपसे पूछा है, यहाँ भी n/2 ही रहेगा आपका, लेकिन यहाँ देखो 2 गुणा 1 प्लस n-1 और d आपका कितना आया है 2। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा n/2 2 एकम 2 प्लस 2n-2 हो जाएगा। ठीक, इस 2 से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है,
इस 2 से ये 2 वाला आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यहाँ देख लो, यहाँ पे बता दे रहा। ठीक है, देख लो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो एस एन बराबर एन बटे 2 बचा आपका उधर, और गुणा में क्या बचा, 2n। ठीक, तो इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो आपका एस एन बराबर क्या, एन का एन होगा तो एन स्क्वायर, तो जो आपका एस एन आएगा कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर। ओके, और देखो ये इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि यहाँ से हमें ए और डी की हमें वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, इसलिए इन दोनों समीकरणों को हमें सॉल्व करना पड़ा। ओके, 7 200 लट्ठों को डेयरी के रूम में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20। ठीक है, अब जैसे मान लो ये पंक्तियाँ आपकी बनी हुई हैं, एक ये हो गई, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ये हो गई आपकी, फिर इसके ऊपर आपकी एक ये होगी। ठीक है, ऐसी बनती चली जाएंगी। ठीक, तो देखो सबसे निचले वाले में कितने आपके 20, तो इसमें आपके कितने हो गए 20। ठीक, फिर उससे अंगली में 19, तो इसमें आपके कितने हो गए 19, फिर उससे अंगली वाली में आपके 18। ठीक, ऐसे ही आपके बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक, तो टोटल कितने हैं 200 हैं। ठीक है, तो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, यानी कि n की वैल्यू चाहिए, तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने हैं, यानी कि जो सबसे टॉप वाली होगी उसमें कितने होंगे। ठीक है, तो देखो इस वाले को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, टोटल आपको इसमें कितने दे रखे हैं, 200 दे रखे हैं, टोटल लट्ठे आपको कितने दे रखे हैं 200। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले में क्या है 20, फिर 19, तो यहाँ से सब श्रेणी बना लेंगे, तो आपकी क्या बनेगी 20 19 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ऐसे ही आपकी कम होती चली जाएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपके पास a बराबर क्या आ गया है 20। ठीक, और d बराबर आपको क्या मिल जाएगा -1। ओके, और एस एन बराबर आपके पास कितने हैं 200। टोटल संख्याएं कितनी है 200, यानी टोटल संख्याओं का योग कितना है आपको 200 दे रखा है, तो एस एन बराबर 200। ठीक है, तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2, यहाँ से एन निकल आएगा हमारा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा हमारा एन, यानी कि टोटल पंक्तियाँ पता चल जाएंगी हमें। ठीक है, तो एस एन आपका 200 हो गया, एन की वैल्यू नहीं पता तो एन आपका सेम रहेगा, और 2 गुणा ए आपके पास 20 है, तो 20 प्लस एन -1, और डी भी -1 है आपका। तो यहाँ से 2 इधर गुणा हो जाएगा, 400 हो गया आपका, बराबर एन 20 दूनी 40। ठीक है, 20 दूनी 40 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस एन का माइनस हो जाएगा यहाँ आपका। ठीक है, -n, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा। ओके, अब देखो क्या हो जाएगा आपका 400 बराबर n, 40 और 1 41 हो गया, और माइनस में n, तो देखो 400 बराबर अंदर गुणा हो जाएगा, तो 41 n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इन दोनों का 400 की तरफ पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, तो देखो आपका क्या बनेगा, प्लस का एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस का 41 एन हो जाएगा आपका, और प्लस का आपका क्या हो जाएगा 400, और बराबर में इधर आपका 0। अब देखो 400 गुणा करने से 400 आना चाहिए, जोड़ने से कितना आना चाहिए आपका 41 आना चाहिए, कितना आना चाहिए आपका 41। ठीक है, तो देखो 400 का करते हैं तो 200 100 50 25 5। ठीक है,
तो देखो यहाँ से 5 25 हो गया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, यानी 16 और 25 क्या हो गया आपका 16 और 25। इन दोनों को देखो अगर इससे गुणा करेंगे तो 400 आएगा, इन दोनों को जोड़ो 6 5 11 2 3 4 41 हो गया, यानी कि हमारे नंबर के आगे 16 और 25। ठीक है, तो ये हटा देते हैं। हमारे नंबर कितने हो गए 16 और 25। तो देखो n स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16 n प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस 16n प्लस 400 बराबर आपका 0। यहाँ से n कॉमन, सॉरी यहाँ n और जोड़ लो। ठीक है, तो n माइनस 25 हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस का 16 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखो n माइनस कितना हो गया आपका 20, सॉरी 25। ठीक, बराबर में 0। तो देखो एक आया आपका n माइनस 25, ओके, और एक आया आपका n माइनस 16 बराबर 0। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं, तो जब इन दोनों की 0 से तुलना होगी तो n बराबर 1 आ जाएगा आपका 25, और जब इस वाले की तुलना होगी तो n बराबर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा 16। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखो क्या उसने बोला, 200 लट्ठों के डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20। ठीक है, अब लट्ठे उसी अंगली में 19, उसी अंगली में 18, फिर ऐसे ही कम होते जाएंगे। तो सबसे अब यहाँ से देखो दो आंसर हैं, दोनों देखो पॉजिटिव में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो हमने 25 रखा, ठीक है, कितना रखा 25, तो टोटल पंक्ति हमारी कितनी हो गई 25, और लास्ट वाली में कितना है 20। तो 20 का अगर 25 दूनी 50 500 हो जाएगा, लेकिन टोटल हैं कितने 200, टोटल हैं कितने 200 लट्ठे। ठीक है, ओके, और अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से देखो सबसे नीचे वाले में कितने हैं 20, फिर उससे ऊपर वाले में 19, फिर उससे ऊपर वाले में 18। कहने का मतलब ये कि अब जैसे हम ऊपर रखते जाएंगे कम होती जाएंगी। ठीक है, अगर n की वैल्यू 25, ठीक, तो यानी टोटल नंबर जो ये संख्याएं आपको दे रखे हैं, ये जो ये आपको लाइनें दे रखी हैं, तो अगर ये 25, ठीक 25 क्यों नहीं होंगी, क्योंकि देखो लास्ट यानी जो सबसे बड़ा नंबर दे रखा है वो क्या दे रखा है 20, और यहाँ हमने कितना निकाला 25। ठीक है, अगर सभी में एक एक थोड़ी रख सकते हैं, पहले वाले में 20 उन्हें लास्ट वाले में ही 20 बोल दी। ठीक है, तो इसलिए हमारा ये 25 वाला नहीं रखेंगे, हम कौन सा रखेंगे 16, क्योंकि यहाँ सबसे 20 है और यहाँ क्या है 16, यानी इससे ये छोटा है। तो लास्ट यानी जो सबसे पहली पंक्ति में है या सबसे नीचे वाली पंक्ति में नंबर है, उससे छोटा वाला नंबर रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए n बराबर हमारे पास क्या आ गया है 16, यानी ये वाली वैल्यू हम लेंगे n की। ठीक है, और हमें अब क्या चाहिए सबसे ऊपर, यानी सबसे ऊपर वाले में क्या रखा है। ठीक, तो देखो सबसे जो लास्ट वाली पंक्ति होगी वो क्या होगी आपकी 16 होगी, तो an वाला फॉर्मूला लग जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा a 16 बराबर a। ठीक है, ए आपको पता है क्या, नहीं ना, बोलो, ये रखा है 20 प्लस n आपके पास 16 है माइनस 1, और d आपका कितना है माइनस 1। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 20 प्लस 16 से 15 15 माइनस, तो यहाँ माइनस 15 हो जाएगा। तो a 16 बराबर आपका कितना आ गया 5। ठीक है, यानी कि अब देखो समझ लो, यानी जो टोटल ये आपकी लाइनें होंगी ये वाली लाइनें, ठीक है, वो आपकी कितनी होंगी 16, और जो सबसे टॉप यानी लास्ट वाली क्या होगी आपकी 16, यानी ऐसे ये बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर आएगी उसमें टोटल लट्ठे पूछे, यहाँ देखो सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, तो सबसे ऊपर वाली आएगी उसमें कितने होंगे हमारे 5। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है आपके पास, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ से 5 आपको दे रखा है,
अंतिम पद 45 दे रखा है, योग दे रखा है 400। पदों की संख्या आपको बतानी है और आपको सारवंतर बताना है, यानी आपको एन भी बताना है और डी भी बताना है। ठीक है, एन भी बताना है और डी भी आपको बताना है। तो देखो ए प्रथम पद यानी कि ए बराबर आपको क्या दे रखा है 5। अंतिम पद यानी कि एल बराबर आपको कितना दे रखा है 45 योग। ठीक है, तो एस एन बराबर आपको कितना दे रखा है 400। तो आपको चाहिए क्या, एन चाहिए और आपको क्या चाहिए डी। ओके, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। एस एन है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगा दो, एस एन बराबर एन बटे 2। ठीक है, और ए प्लस एल। ठीक है, अब देखो ये वाला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ देखो हमारे पास ए भी है और एल भी है। अगर आप वो दूसरा वाला लगाना चाहो वो लगा लो। ठीक है, वैल्यू दोनों से आ जाएगी। तो यहाँ से देखो एस एन एन के, तो यहाँ ये आपको कितना दे रखा है 400 बराबर एन तो आपको ज्ञात करना, तो एन सेम रहने दो। ए आपके पास कितना है 5 और एल आपके पास कितना है 45। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या हो गया आपका 400 बराबर एन बटे 2 गुणा 45 और 50 हो गया आपका। ठीक, काट दो 25 हो गया। तो यहाँ देखो और 25 से ही आपका 400 कट जाएगा। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे समझ लो, 400 बटे में 25 आ जाएगा आपका और बराबर में एन। ठीक, 25 एकम 25। ठीक, कितना बचा आपका 13 बचा, सॉरी 15, कितना बचा 15, 0 150 हो जाएगा, 25 छिक्का 150। ठीक, तो एन बराबर आपका कितना आ गया है 16। ओके, एन बराबर आपने कितना निकाल लिया है 16। तो अब सारवंतर भी चाहिए, क्या चाहिए आपको डी चाहिए, क्या चाहिए डी। ठीक है, तो अब एल वाला फॉर्मूला लगा दो। तो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। एल एल आपके पास कितना है 45, अंतिम पद आपको 45 दे रखा है तो लास्ट पद ही तो होता है। ए आपको 5 दे रखा है 5 प्लस एन अभी आपने 16 निकाला है और डी डी आपको चाहिए। ठीक, तो ये देखो प्लस का इधर आएगा माइनस का, तो 45 माइनस 5 हो गया बरा। ठीक, यहाँ से 16 से गया आपका 15 और डी, तो 45 से गया 40, 15 गुणा में इधर भाग में आ जाएगा आपका बराबर में डी। काट दो 5 से, 5 3 15, 5 8 40। तो जो डी की वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाएगी 8/3। ओके, और एन बराबर आपका क्या आ जाएगा 16। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। वो समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग चाहिए हमें, ये देखो। ठीक, जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, डी बराबर आपको क्या दे रखा है 7, 22वां पद दे रखा है यानी कि ए 22 बराबर 149 और योगफल चाहिए एस 22। ठीक है, ये चाहिए आपको। तो देखो एस एन वाला फार्मूला लगा दो। ठीक है, या फिर इससे सॉल्व कर दो। तो यहाँ से देखो एन चाहिए तो पहले इससे सॉल्व कर दो। तो ए 22 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए 22 बराबर 149। तो यहाँ से देखो ए प्लस इसको 21 डी लिख सकते हैं हम बराबर में 149। तो ए प्लस 21 गुणा डी का मान 7 है तो 7 बराबर 149। तो ए, ठीक है, और यहाँ से देखो ए कितना हो गया, ए प्लस 7 एकम 7 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। ठीक, तो यहाँ से ए बराबर 149 माइनस 147, तो ए बराबर कितना हो गया आपका 2। ठीक है,
और देखो इसमें 22 पदों का योगफल आपको चाहिए, तो देखो एस एन बराबर एन बटे 2 और 2 a प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ देखो एस 22 है तो 22 बराबर एन की वैल्यू आपको 22 दे रखी है, यहाँ से देखो तो एन की जगह भी आपका कितना आ जाएगा 22 बटे 2। ठीक है, 2 आ गया आपका, ए कितना है आपके पास अभी आपने निकाला 2 प्लस एन कितना है आपके पास 22 माइनस 1 और डी आपको कितना दे रखा है 7। तो यहाँ से देखो 2 से 22 11 बार में कट गया आपका, 2 दूनी 4 हो गया प्लस यहाँ देखो 22 से 1 गया 21 का 7 गुणा 7 एकम 7 7 दूनी 14 147 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो तो 11 गुणा 147 में 4 जोड़ेंगे तो 151, तो एस 22 आपको देखो कितना आएगा 11 एकम 11 1 हो गया, 11 25 55 और 1 56 5 11 एकम 11 5 16। ठीक है, तो एस यानी कि 22 पदों का योगफल आपका कितना आएगा 1661। ओके।